जो ये मेरठ में घटना घटी है, आज पूरा देश इस घटना से बहुत दुखी है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि हर साल 4.5 लाख एसिड अटैक, गैंग रेप, बलात्कार इस भारत में होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि सरकार की कमजोरियों का खुलासा हो रहा है, तो प्रशासन को सामने करके वो इसको दबाना चाहती है। आज हमारी बेटी गायब होती है, आज हमारी माँ मारी जाती है, कल आपकी बेटी भी मारी जाएगी। आपका बेटा जिस तरह से आज आलीशान हवाओं में घूम रहा है, गरीब का बेटा खिचड़ी खा रहा है, तुम्हारा बेटा विदेशों में पढ़ रहा है। ये जनता के टैक्स से, पैसे से मिलने वाली सैलरी और जनता की वोट से बनी ताकत जो सत्ता है, ये ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। पीपल्स यूथ फ्रंट का नेशनल प्रेसिडेंट इंजीनियर ललित कुमार, और आज हम जो ये मेरठ में घटना घटी है, आज पूरा देश इस घटना से बहुत दुखी है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि हर साल 4.5 लाख एसिड अटैक, गैंग रेप, बलात्कार इस भारत में होते हैं। तो अब जब किसी बेटी की असमत लूट रहे हैं, किसी का अपहरण कर रहे हैं, उसकी रक्षा करने के लिए माँ बाप अगर आगे आ रहे हैं तो उनकी हत्या कर दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि सरकार की कमजोरियों का खुलासा हो रहा है, तो प्रशासन को सामने करके वो इसको दबाना चाहती है। ऐसे इसके बर्ताव पर, जो सरकार का ये बर्ताव है, ये जनता को आक्रोशित करने का एक प्रयास है। और अगर जनता आक्रोशित होती है तो सबसे पहले इस देश में जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आज हमारे पीड़ित परिवार से हमें समाज के लोगों को, ये कोई एक जाति के लोग नहीं है, एक धर्म के लोग नहीं हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, और मैं तो कहूँ सर्व समाज के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं, सब मिलना चाहते हैं। चाहे अपराधी के ही जाति के ही लोग क्यों ना हो, वो भी आज पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन सरकार की नाकामी, प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा के साथ साथ ये चेतावनी देते हैं प्रशासन को, आप 24 घंटे में नेताओं की भैंस चोरी हो जाती है तो वापस ले आते हो, लेकिन हमारी बेटी आज आपने वापस क्यों नहीं लाई? आज हमारी बेटी गायब होती है, आज हमारी माँ मारी जाती है, कल आपकी बेटी भी मारी जाएगी। आपका बेटा जिस तरह से आज आलीशान हवाओं में घूम रहा है, गरीब का बेटा खिचड़ी खा रहा है, तुम्हारा बेटा विदेशों में पढ़ रहा है, ये जनता के टैक्स से, पैसे से मिलने वाली सैलरी और जनता की वोट से बनी ताकत जो सत्ता है, ये ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। तुम्हारे बच्चे भी इन अपराधियों की शिकार बनेंगे सड़कों पे, ऐसा ना हो। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि प्रशासन के लोगों को हम ये उम्मीद करते हैं, अगर वो 24 घंटे में हमारी बेटी को और उस अपराधियों को जेल के अंदर नहीं डालते और हमारी बेटी को वापस नहीं करते, तो 24 घंटे के बाद पीपल्स यूथ फ्रंट और तमाम संगठन, ऐसे अनुशासित संगठन जो वामसेफ जैसे संगठन यहाँ आए हैं और कई सारे संगठनों के लोग आए हैं, वो सारे रोड पर चक्का जाम करेंगे और हर तरफ आंदोलन होंगे, हर तरफ विरोध होंगे, और इनको या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर इस गंग नदी में डूब के मरना पड़ेगा। इनको चुल्लू भर भी पानी नहीं मिलेगा। ये मंचों पे भाषण देते हैं, बेटी बचाओ की गारंटी देते हैं, लेकिन ये जनता को चेता रहे थे कि तुम अपनी बेटी बचा सको तो बचा लो, शैतान सत्ता में आ गए हैं और हम वादा करते हैं शैतानों का इलाज करेंगे। देश की एक एक बेटी को सुरक्षा देने का जनता अब खुद काम करेगी, किसी को सत्ता पे बैठने नहीं देगी जो जनता के साथ भेदभाव करेगा। हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। 24 घंटे का प्रशासन को टाइम देते हैं, अगर नहीं देगा तो चप्पे चप्पे पे ये मूल निवासी बहुजन समाज ही नहीं, भारत की पूरी जनता आपको दिखाई देगी।